नो 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 नो। बाप रे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। दुनिया में 3 ही लोग हैं जिनकी बातें औरतें गौर से सुनती हैं। एक फोटोग्राफर वाला, दूसरा टेलर और तीसरा ब्यूटी पार्लर। बाकी वो किसी के बाप की भी नहीं सुनती। एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी, मैंने भागकर उसे उठाया तो अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए मुझे दुआ दी, पुत्र तू मैनू चुके है, रब तेनू चुके। राणा जी को शादी करने की बहुत जल्दी थी, तो शादी के बाद राणा जी के हालात चेक करें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओवरऑल दोस्तों, शादियों का सीजन जैसे कि आपको पता है शुरू हो चुका है और हम आपके लिए लाए हैं शादी की बहुत ही फनी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। चलो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो। तो सबसे पहली वीडियो में जरा दूल्हा चेक करें। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। इतना खूबसूरत दूल्हा देखकर दुल्हन के भी आंसू निकल आए और जब बताया गया इसकी सरकारी नौकरी है तो खुशी के मारे दांत ही नहीं बंद हो रहे थे। चेक करें भाई, लड़कियों को तो सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं। भगवान दिल सबको देता है, दिलदार भी देता है, मगर हीरा किसी खास को ही देता है। हीरा देखें जिसकी कब्र में टांगे हैं। घर में कोई चीज उठानी हो तो पहले ऐनक लगानी पड़ती है, उसके बाद ही नजर आता है। दादी ने कहा हर कोई शादियां कर रहा है, कहीं मैं ना पीछे रह जाऊं। दादी जी मेरी तरफ से भी आपको मुबारक हो। एहे, रहा नहीं जाता। कभी कभार बंदा जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर ही बैठता है। अरे भाई, प्रपोज करने वाले स्टाइल में बैठना था, लेकिन तुम तो ऐसे बैठ गए हो जैसे कोई भीख मांगता है। हस्बैंड को कहा था कि जानू मैं आपको बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी, आप क्या रिश्तेदार भी देखते रह जाएंगे, तो फिर बारात वाले दिन टकला ही करवा दिया। हेलो। तो आखिर टकलिया बाजी ने बाजी मार ही ली। चल बस, लायक है क्या? ये तो सुना था कि प्यार अंधा होता है, लेकिन भाई तो कुछ ज्यादा ही अंधे हो गए। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई ने सपना से शादी करनी थी, लेकिन ये सपना का भाई उठा लाया। ये क्या हो गया? मार्केट में ऐसे ऐसे आइटम आ गए हैं, मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे मुंह से यही सवाल निकलता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। नो 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 नो। बाप रे। जिसे माँ भी कहती है ये मेरा बच्चा नहीं है, उसे भी इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। भाई की शादी नहीं हो रही तो देखो किस तरह जोर शोर से दुआएं मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, शादियों का सीजन चल रहा है, काले पीले लोगों तक की शादियां हो रही हैं मेरे मौला। अपने रहमो करम की नजर हमारी तरफ भी कर दे मालिक। आमीन। ये सीजन खत्म होने से पहले पहले हमें भी लुगाइयों का दीदार करा दे। भाई टेंशन न ले, हो जाएगी। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तू भी कुआरा मरे। उठा ले रे देवा। या फिर तो आज पंडित जी भूल गए हैं, या फिर जानबूझ के कर दिया। मैं ही आपके लिए सब कुछ रहूंगी, अर्थात दुनिया की सारी स्त्रियां आपके लिए माँ और पत्नी के समान रहेंगी। बहन दुल्हन तो पहले ही आलू की आलू है, ये सुनकर कहीं फट ही ना जाए। भाई मैं तो हर बार यही कहता हूँ, हर खूबसूरत चेहरे के पीछे ब्यूटी पार्लर वालों का हाथ होता है। नो 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 नो। अम्मा सकीना को हसीना बना दिया। इस अगली वीडियो में दूल्हे साहब का जरा ओवर कॉन्फिडेंस चेक करें। कुछ ज्यादा ही शौकिया मार रहा था, गई भैंस पानी में। साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख। मौलवी साहब की आज शादी है तो खुशी के मारे खुद को संभाल ही नहीं पा रहा।
इनसे मिलिए, ये है कतरीना कैफ की बहन काली कैफ। ओवर एक्टिंग की भी यार हद होती है। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। पहले तो अच्छी खासी ठीक खड़ी थी, फिर इसे अचानक याद आया मुझे रोना भी है। अरे भाई, लड़कियां भी एक्टिंग में नंबर 1 हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। बस भाई, इसकी कमी रह गई थी, हूर के साथ लंगूर। साइड हट बाल सेट करने थे। मुझे सेट कर लिया काफी नहीं है। शादी पर मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब बिना मेकअप के देखें। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाय, देखो ना गाय, और देखो ना गाय। 19-20 नहीं बल्कि 19-20 लाख का फर्क लग रहा है। ये क्या हो गया? जिसके सर पर बाल ही नजर नहीं आते, उसको भी किसी ने लड़की दे दी। गंजे के सर पर बाल नहीं है, इसे देखकर दुख तो होता होगा, लेकिन उससे भी बड़ा दुख इस लड़की को इसके साथ देखकर मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं अभी भी कुंवारा हूँ। पैसे की पावर चेक करें भाई। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, सर आंखों पे बिठाने वाला मिल गया। ये प्यार नहीं, आसान मुश्किल इसे पाना है। आग का दरिया है और डूब के जाना है। लगता है इस काले ने वो दरिया पार कर लिया। दुनिया तो बहुत ही आगे पहुंच गई है। लड़कियां तो लड़कियां रह गई, बुढ़ियां भी पार्लर जाने लग गई हैं। जरा इस अगली वीडियो में भी जोड़ी चेक करें, कहीं नजर न लग जाए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अगर ये खाना खाने पर बैठ जाएं तो भाई फिर कुछ नहीं बचता। अल्लाह नाश्ता बचा ले, अल्लाह को नाश्ता बचा ले। अल्लाह ये जितनी रफ्तार से खा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि मुझे नाश्ता मिलेगा। अल्लाह को इसके दिलों में रहम फरमा दे। अल्लाह इसे कभी नहीं लगाऊंगा। इसलिए तो भाई ये खा खा कर भैंस बन जाती हैं। क्या इन लड़कियों ने बुड्ढों से शादी करने का ठेका ले रखा है, या फिर हमें जेलस करने के लिए ये सब करती हैं? मुझे तो भाई लगता है ये AI से वीडियो बनाती हैं। नहीं। जब बंदा प्यार में पागल हो जाए तो फिर ये अंजाम निकलते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे यार, बारात वाले दिन दुल्हन की भी हिम्मत होती है जो इतना भारी लहंगा पहनती है। भाई दुल्हन की तो दुर्गति ही कर देते हैं। हाँ, 40 किलो की दुल्हन 40 किलो का लहंगा पहनाएंगे, फिर उसका बेब्लेड बना के छोड़ देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही ये बैंड डांस कर रही है या पैसे मांगने का कोई नया तरीका निकाला है। बस कर बहन, क्यों डरा रही है बच्चों को? आज मैं आपको दिखाता हूँ मेकअप से ज्यादा रेल में लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। मेकअप वाली के काम देखें, चेहरे के साथ साथ बालों पर भी मेकअप कर दिया है। इससे ज्यादा तो रेल ही प्यारी लग रही थी। प्यार सच होना चाहिए, चाहे सामने बिल्डोजर हो या फिर क्रेन। वैसे यार, भाई की भी हिम्मत है जो मौत के साथ खेल रहा है। लोग प्यार में डूब जाते हैं, लेकिन ये भाई साहब तो समंदर में डूब गए। मामू इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। हर लड़की का एक सपना होता है कि जिंदगी में एक राजकुमार होना चाहिए, और वो राजकुमार ये होते हैं। बंद करो। हमारी आवाम भी भाई बहुत ही जुगाड़ी है। नीचे वाले तो देखते रह गए कि भाई पैसे कहाँ गए। बहन, तुझे पाँव छूने की क्या जरूरत है, तू तो रहती ही पाँव तक है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं?
शादी से पहले देखे भाई कौन सा कंपटीशन चल रहा है। दोनों में से सबसे ज्यादा खर्चीला कौन है? दोनों में से बेस्ट डांसर? दोनों में से सबसे पहले आई लव यू किसने कहा था? शादी के बाद घर में चलने किसकी वाली है? वो रजत बताओ भाई। सब कुछ हो सकता है लेकिन शादी के बाद बीवी चुप रहे ये नहीं हो सकता। अच्छा, जब ससुराल में बहू का दिमाग खराब हो। दूल्हे के दोस्त ने सालियों को तो यार 2 ही डाला। पैसे अपनी मेहनत से कमाने, कोई लूट थोड़ी कर रहे हैं। सच सच बताओ 21,000 तुम्हारी शकल पे सूट कर रहे हैं? 21,000 की बात कर रही हूँ तभी शकल पे सूट कर रहे हो। तुम्हारी शकल देखो 2 रुपए की शकल। इतने गंदे चेहरे। दूल्हे का दोस्त भाई बाजी ले गया। दूल्हे की तो कोई इज्जत ही नहीं है। कहती है फ्री बैठे हो तो वीडियो बना दो। भैया फ्री तो बैठे एक वीडियो बना दो। जीजू ने ससुराल में आते ही पहले दिन हल्ला बोल दिया। छन पकाई छन के ऊपर थाली। अगला छन तब बोलूंगा जब नाचेंगी दोनों साली। साली तो छोटी सी है लेकिन धमाका बड़ा मार दिया। 10 रुपए 10 कितने 10 टेंडर सही नहीं है पैसे डालने के लिए तो 10 लाख सुनकर दूल्हे का मुंह भी खुला का खुला रह गया। वाह भाई, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन ने शर्तें लिखवाई। ये शर्तें पास हुई तो ठीक है वरना शादी नहीं चलेगी। तुमने लिखा है? ये तुमने लिखवाया था। चलो तुम्हारे जबान में हर वक्त लाइबा का नाम जपना है। प्यारी समझ गई। ऐसे भी दुख होते हैं जो ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। आज पति का फोन आया, बोल रहे थे बाबू घर आ जाओ, याद आ रही है। सच में मेरा भी मन जोर जोर से तड़पने लगा। पता नहीं किसका पति था। बीवी भी बहुत ही चालाक होती है, पता नहीं कैसे कैसे वचन लेती है। आज के बाद में आप अकेले घूमने नहीं जाओगे क्योंकि मर्द भी बेचारा क्या करे, हामी भरनी पड़ती है। या तुम बीवी से हाथ धो बैठोगे या तुम्हारे हाथ धो देगी। कैसा लगा मेरा मजाक? पूरे घर वाले शादी की प्रैक्टिस में लगे हैं लेकिन इस दीदी के काम चेक करें। इतना खाने के बाद भी कहती है कि मैंने कुछ खाया भी नहीं। बीवी हो तो भाई ऐसी अपने ही हस्बैंड के जूते चोरी करवा रही है। So now this is going to be the greatest juta ever. क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? दूल्हा तो परेशान हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अपनी बीवी को प्रपोज कर रहे हैं, कोई भी लाइन ठीक नहीं बोली, हर डायलॉग में मिसाला डाल दिया। मेरी जान बन जाओ, मेरी जान बचाओ। वापस से मैं ना कह सकूं मेरी हाँ बन जाओ। मैं ना कह सकूं मेरी हाँ बन जाओ। प्रपोज करने का नया तरीका लाया हूँ, प्रपोज करने का नया तरीका सीख रहा हूँ। अगले साल मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। तुम्हें नाना बनना था, पहले मैं माँ बनवा देती हूँ। आज कोशिश करेंगे कंट्रोल। तो 1 साल बाद मेरे बच्चों की माँ बन जाए। अरे गांव वाले दोस्त को गलती से दुबई ले आया लेकिन उसके अब काम चेक करें। उसने हाथ धोने के लिए पानी दिया था लेकिन ये तो पानी पीने लग गया। इस लड़की को तो यार बारात वाले दिन भी सुकून नहीं है।
यहाँ तो भाई बिना बोले ही काम हो गया। आदि ऐसी कौन सी चीज है जो तू रोज देखता है और तू तोड़ नहीं सकता? खबरदार ये मुंह का नाम लिया तो। बीवी है बहुत चालाक, पहले ही पता लग गया कि मेरा नाम लेगा। अच्छा। इस अगली वीडियो में देखें, बड़ी लंबी लंबी छोड़ता था लेकिन चोरू का गुलाम आज पकड़ा गया। दादाजी के काम देखें किस तरह अपने बेटे को डांट रहे। रात की 2 बज गई है, क्या कर रहे हो तुम? सुबह स्कूल नहीं जाना क्या? ये होते हैं लव मैरिज के साइड इफेक्ट, इसलिए कहता हूँ भाई लव मैरिज ना करो। आज इतना बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और इसके लिए भी, इनके लिए भी। सॉरी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये तो अभी से इज्जत नहीं है तो आगे क्या खाक होगी। हैप्पी मोमेंट हो तो भाई ऐसे बहुत ही प्यारे। किस लिए? मारिया ने बुलाया इसलिए। थोड़ी देर बाद चल जाएगा। अभी खुद शर्म के मारे लाल हुआ खड़ा है, आपको क्या बताएगा। रहा नहीं जाता। भाई धोनी किस लड़के के साथ घूम गए? रात के 3:30 बज रहे हैं। मम्मी को बताऊं? दुल्हन तो खुश होने के बजाय गुस्सा हो रही है। तेरा तो गेम बचाना। अरे यार साली तो तीखी मिर्ची निकली। मना करोगे तो माइनस होता जाएगा। मना करो तो माइनस होता जाएगा। तो सुखा नहीं लेवा है। पहली रात अपनी बीवी से कह रहा था कि हमें ओरिजिनल वाली हंसी दिखाओ, लेकिन जब वो हंसी तो दूल्हे मियां डर गए। नहीं सुनाइए, ओरिजिनल सुनाइए। नहीं देखो हम गुस्सा हो जाएंगे, हम सही बता रहे हैं, हमें ओरिजिनल सुननी है। अरे बस कर पगली, बस कर रात हो रही है बस। अरे बाप रे भागो। शादी जिसकी मर्जी हो लेकिन हमें तो खाना खाना है। मैडम आप किसकी साइड से हो? भैया मैं किसी की साइड से नहीं हूँ। मेरी मम्मी बोलती है कि तू किसी की शादी में नहीं जाएगी तो कोई तेरी शादी में नहीं आएगा, इसलिए मैं सबकी शादियों में जाती हूँ। बहन सीधा सीधा बोलो ना कि मैं मांगने वाली हूँ, खाना खाने आई हूँ। ऐसा भी कोई करता है, कहता है 2 मिनट के लिए अपनी लुगाई मुझे दे दो। भाई हेलो यार, थोड़ी देर तेरी बहू उधार दिखा दे, एक फोटो जोड़ा के साथ हो जाएगी मेरी भी। पागल तो ना यार, कैसी बात। एक फोटो दे दो। चल घर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिन ब दिन आवाम तरक्की कर रही है तो अब नीचे झुककर पाँव छूने की कोई जरूरत नहीं। कमाल हो गया, अपनी ही शादी पर अपने ही पापा से डर गई। भैया जल्दी करो, मेरे पापा आ जाएंगे। अरे मैडम कोई नहीं आएगा। नहीं आता, आप साथ शूट कराओ। अरे भागो अंकल आ गए। पहले दूल्हे धाड़े मार मार कर रोती थी, अब तो खुशी खुशी से रुखसती करवाती हैं। जब हस्बैंड पैसे वाला हो तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं आते। ये है ब्यूटी पार्लर वालों का कमाल। अम्मा जी को तो फिल्मों की हीरोइन बना दिया। दूल्हे ही नहीं बल्कि आजकल तो भाई दूल्हे भी तैयार हो रहे हैं। दूल्हे भी कहते हैं कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। अरे भाई मैडम तो एकदम से गुस्सा ही कर गई। ये क्या है? अरे क्या कर रही है जीतरी, जल्दी चलना, सीधी चलना। कुत्ते कितना भारी है, ले तू पहन के देख ले। पहन ले, चल ना, चल के दिखा, चल बहुत शौक चढ़ रहा था ना तुझे। चल अब तू चल ना, चल के दिखा, चल। पहले मर्द को मुट्ठी में करती थी, अब उन्हें उंगलियों पे नचाती हैं। बेटा नाम नहीं लिखवाया हथेली पर अपने हस्बैंड का? अरे मम्मी मैं अपने हस्बैंड का नाम अपनी हथेली पे क्यों लिखवाऊं? मैंने उनको मुट्ठी में थोड़ी रखना है। मैंने इनका नाम अपनी उंगलियों पर लिखवाया है क्योंकि मैं इनको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। पहले मैं समझता था कि भाई ये झूठ है लेकिन ये सच है। प्यार वाकई अंधा होता है। नोटिस नहीं किया
जब से मैं तुम्हारी लाइफ में आई हूँ तब से तुम और भी हैंडसम होते जा रहे हो। जादू तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन पार्लर वालों का जादू सबसे हट के है। भाई ये लड़कियां ऐसे ऐसे वचन लिखवाती हैं कि बंदे को मजबूरन हाँ करनी पड़ती है। यानी घर में मेरे द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको प्रसाद समझ करके खाएं, अच्छा बने या बुरा बने, हैं छोड़ करके बाजार में खाने नहीं जाए, है ना। हाँ लिख लीजिए, लेकिन ठीक है, स्वीकार है। हाँ स्वीकार है। बेटा अब तो फंसे बड़े हो, अगर हाँ नहीं करोगे तो शादी भी नहीं होगी। वाह भाई, अंकल ने तो यार कमाल ही कर दिया। अच्छे लगते हो। शुक्रिया मैडम। अब बोलो शादी कब करनी है? मामू पापा की एंट्री ने तो गड़बड़ी कर दी। जल्दी करो, इससे पहले कि मेरे पापा आ जाए। जल्दी करो। नहीं आएंगे मैम, नहीं आएंगे। अरे भागो अंकल जी। बीवी के सामने दूसरी औरतों के साथ डांस कर रहा था, तो फिर बीवी ने भी मजा चखा दिया। लौंडे के काम देखे हैं किस तरह थोड़े थोड़े लड्डू चोरी कर रहे हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सावधान, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। ओए वापस रख उसे। अरे बहन, सारी जिंदगी सेवा ही तो करते हैं, और करते क्या हैं? अच्छा। दुल्हन और दूल्हे को रोडों के बीचों बीच डांस करवा दी। सारी जिंदगी लोगों को ऐसे ही पागल बनाती हैं ये। मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, मैं पागल तेरे पीछे, तू पागल किसी और के पीछे, वो पागल किसी और के पीछे, मतलब सारे पागल आगे पीछे। वो कहते हैं ना कि ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों ज्यादा होती है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही महान आदमी है जिसने हमारे घर का तूफान संभाले रखा है। और वही आदमी जब खुद तंग होता है तो उसे महके छोड़ाता है। वो शादी के शुरू के 2-3 महीने ना हर शौहर अपनी बीवी को बेपनाह चाहता है, उसके बाद सारी उम्र से पनाह चाहता है। सालियां पैसे मांग रही थी, लेकिन जीजू ने तो पैसों से ही तोल दिया। मैडम ने तो कमाल का ही डायलॉग मार दिया।